ऑल राइट, ये वीडियो होने वाला है कि मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट होने के बाद कैसा फील कर रहा हूँ। जुलाई में मैं जस्ट पास आउट हुआ हूँ। मैं एज इट इज़ अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करूँगा। 2-3 दिन पहले मैं वरीड था अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा। अचानक से हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो गया हूँ। मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ, उसका मेरे फैट पे क्या असर होगा। अचानक से ना बहुत सारे अलग अलग टेंशन आना स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं कि पहले मैं हेल्दी था इसलिए मैं उस बात पे ध्यान नहीं दे रहा था, ऐसा नहीं था। पहले भी मैं अनहेल्दी था, बस अभी मेरा ध्यान जा पा रहा है हेल्थ की तरफ। वैसे ही आपका भी केस है। आप कोई गेट एग्जाम टारगेट कर रहे हो, आपको डर गेट एग्जाम से इसलिए लग रहा है क्योंकि आप कंपटीशन की तरफ देख रहे हो या फिर आपका ध्यान उस तरफ है। आप भी हो सकते हो अनहेल्दी हो, आपकी भी फिटनेस की कोई इश्यू हो सकती है, बस हम अभी उस तरफ देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो चुके हैं, हम सिर्फ एक प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हम उसके बारे में वरीड है, हमें डर लग रहा है। एक चीज फिगर आउट की हमने हमारे इनिशियल डिस्कशन से। दूसरी चीज, मैं अपने लाइफ में उतना नहीं कमाना चाहता हूं जो मेरे लिए एसेंशियल्स हो। मैं देखता हूं कि अच्छा उसके पास वो कार है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास उतनी सैलरी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। तो हमेशा हम दूसरे के रेस्पेक्ट में ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, हमारी फीलिंग जागरूक होती है। हम मोटिवेट क्यों होते हैं किसी दूसरे को देख के? हम सोचते हैं कि ये इंसान अगर कर पा रहा है, ये भी, इसने भी इंजीनियरिंग की है, मैंने भी इंजीनियरिंग की है, अगर ये अपने लाइफ में वहां पहुंच पाया है तो मैं क्यों ना पहुंच पाऊं। राइट, हम दूसरों के रेस्पेक्ट में मोटिवेट होते हैं, हमारी दूसरों के रेस्पेक्ट में फीलिंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। हम खुद के लिए कुछ करना नहीं चाहते ताकि खुद को आगे बढ़ा सके। वो आगे बढ़ पा रहा है, वो कर पा रहा है, इसलिए मुझे भी करना है। राइट, इसलिए तो आपने देखा होगा एक इंसान 1 लाख की भी जॉब छोड़ के 1 करोड़ की जॉब के पीछे भागता है, 25,000 से 50,000 1 लाख की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि क्योंकि उसके देखा होगा कि मेरे जैसे बैकग्राउंड के लोग, मेरे जैसे स्किल के लोग वो सैलरी अचीव कर पा रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं। ऐसा नहीं कि 25,000 में सर्वाइवल नहीं हो सकता, 25,000 में भी सर्वाइवल हो सकता है। तो बात करते हैं अभी हमारे मेन टॉपिक की। 10th से मैं स्टार्ट करूंगा। 10th में फर्स्ट टाइम डिस्टिंक्शन आए थे। फर्स्ट टू 9th स्टैंडर्ड 60% से कम, पासिंग के बहुत ज़्यादा मजबूरी, डिफिकल्टी में फेस करता था। जस्ट पास हो जाना चाहिए ऐसा मैं भगवान के सामने हमेशा विश करते रहता था अपने स्कूल लाइफ में। फर्स्ट टाइम डिस्टिंक्शन क्यों आया वो मैं आपको बताता हूं। 9 साल जिसमें ट्यूशन में था, हमेशा इग्नोर किया जाता था। लास्ट ईयर था ट्यूशन का, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक ही हमारी ट्यूशन थी। तो जो हर साल हमारे ट्यूशन में जो टॉपर था, उससे मुझे गुस्सा आना स्टार्ट हो गया था कि यही क्यों टॉपर बनता है। राइट, यही क्यों टॉपर बनता है, मैं क्यों नहीं बनता हूं। एक फीलिंग आ गई अंदर से। ऐसा नहीं कि मेरे लिए 10th बहुत ज्यादा आसान हो गया था, मुझे 10th स्टैंडर्ड से डर नहीं लग रहा था, बोर्ड एग्जाम से डर नहीं लग रहा था, कंपटीशन था तभी भी, एग्जाम की डिफिकल्टी थी तभी भी हुई, पर मेरे अंदर से एक फीलिंग आई कि ये इंसान क्यों टॉप मारता है हर साल, इस साल मैं बनूंगा टॉपर इस ट्यूशन का। ठीक है, मैंने अपने ईगो पे ले लिया चीज। उस ईगो ने एक टास्क दिया मुझे, तो वो टास्क मैं कंप्लीट कर पाया एक्चुअल में। ठीक है, मैं एक्चुअल में 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम जाके उस इंसान को हराया था, और वो भी इंसान फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में उस ट्यूशन में हारा था किसी से। वो सेकंड आया था, मैं फर्स्ट आया था, मेरे 85% आए थे। तो समझ रहे हो, जिसने 9th स्टैंडर्ड तक कभी भी डिस्टिंक्शन देखा भी नहीं है, जिसके पासिंग के वांदे रहते थे हमेशा, एक बार उसने अपने लाइफ में एक चीज ईगो पे ले ली, किसी को हराने पे ले ली, तो वो चीज उसने अचीव कर पाया। वापस जाते हैं 10th स्टैंडर्ड के बाद, वो अलग कॉलेज में चला गया, मैं अलग कॉलेज में चला गया, कंपटीशन चला गया। 11th स्टैंडर्ड में वापस से सेम चीज़, वापस से 60% में हम आ गए, पासिंग के मुश्किल हो रहा था सब कुछ। 12th स्टैंडर्ड में मैंने अलग इंसान को देखा, एक ऐसा इंसान था जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था, कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। मैं चाहता था कि मैं उस इंसान की तरह बनूं। ठीक है, एक तो आप कॉम्पीट करने के लिए मोटिवेट होते हो, या फिर किसी इंसान के लिए बनने के लिए मोटिवेट होते हो। तो मैं उस टाइम उस इंसान जैसा बनना चाहता था, इसलिए मैं मेहनत कर रहा था। 12th स्टैंडर्ड में वापस से मैंने डिस्टिंक्शन अचीव की 81% के साथ। समझ रहे हो, जब भी आप अपने आप को
किसी और के रेस्पेक्ट में कोई टास्क दे देते हो, अपने आप को कोई ईगो से जोड़ देते हो कि वो इंसान अगर ये कर पा रहा है, वो मेरे से नीचे लेवल से आता है, अगर वो इतना ज़्यादा स्मार्ट है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो कंपटीशन तभी भी होगा, उस एग्जाम का डिफिकल्टी अभी भी होगा, सेम होगा, बस आपको अभी उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आपका ध्यान इस तरफ है कि मैं उस इंसान जैसा कैसे बन सकता हूं, राइट। इंजीनियरिंग में वापस से सेम बात हुई। वो इंसान मेहताब अलग कॉलेज में चला गया, मैं अलग कॉलेज में चला गया। इंजीनियरिंग में सेम स्टोरी रिपीट, वापस से 60%। इंजीनियरिंग ख़त्म हुई, जो मेरे क्लोज्ड वन था इंसान, उसने मुझे बोला कि तू क्यों 1 साल वेस्ट किया है, वापस से अपना दूसरा साल वेस्ट कर रहा है गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तेरा ऐसा ही हाल रहेगा मैं छोड़ के चला जाऊँगा। ठीक है, मैं अभी जेंडर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ, मैं छोड़ के चला जाऊँगा। ठीक है, मैंने उस टाइम पे गुस्से में बोल दिया था, मैं इस लेवल पे लाइफ में पहुँचूंगा ना कि तुम लोग मुझे टच नहीं कर पाओगे। अभी तुम लोग मुझे आसानी से कुछ भी चीज़ बोल सकते हो क्योंकि मैं इजीली अवेलेबल हूँ ना तुम्हारे सामने, मैं तुम्हें आसानी से अवेलेबल हूँ कुछ भी चीज़ बोलने के लिए। हम उसी इंसान को हर्ट करते हैं जो हमें रिटर्न जवाब नहीं दे पाते, या फिर हम उसी इंसान को डराते हैं जो हमसे डरता है। मैंने उसे बोला कि मैं इस लेवल पे जाऊंगा कि तुम लोग मुझे टच नहीं कर पाओगे, मुझे कभी वापस अप्रोच नहीं कर पाओगे। मेरे ईगो पे ले लिया वो चीज़, गुस्से में बोल दिया। अभी तो गुस्सा भी चढ़ा था मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा। तो गेट एग्जाम का कंपटीशन तभी भी था, 1 लाख लोग तभी भी अपियर कर रहे थे, पता था, पर उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। ध्यान इस तरफ है कि मैं इसे ये जो वो चीज़ बोला हूँ वो मुझे मेक श्योर करना है, मैं करूँगा। आईआईटी बॉम्बे के इंटरव्यू के टाइम भी यही दिमाग में चल रहा था कि अगर यहाँ पे एक भी सीट होगी ना तो एक सीट मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उस इंसान को ये बोल के आया हूँ कि मैं जहाँ पे जाऊँगा वहाँ पे तुम आ नहीं पाओगे कभी मुझे टच करने। तो लाइफ ऐसी ही होती है, हम खुद के लिए जब भी कोई चीज़ करते रहते हैं हमें कंपटीशन नजर आता है, हमें डीमोटिवेशन नजर आता है, हमें डिप्रेशन नजर आता है, हमें बहुत सारी चीज़ें नजर आती हैं, हमें डर लगना स्टार्ट हो जाता है। पर जब भी हम किसी दूसरे लोगों का फीलिंग या फिर दूसरे बाहर के लोगों से हम खुद को जोड़ देते हैं, मतलब ईगो से हम जोड़ देते हैं या फिर किसी को हराने से जोड़ देते हैं, तो वो एक अंदर से एक वॉरियर वाली स्पिरिट आती है, कि वो इसे हराना ही है और कुछ भी करके मैं करके ही दिखाऊंगा। तो एक फाइटर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो। फाइटर ऐसा ही होता है। वॉरियर कौन होता है? एक ऐसा इंसान, सामने वाले ने अगर एक मारा तो उसे दूसरा पंच इतना जोर से मारना है कि सामने वाले को हिला दे। उसके दिमाग में वही चलते रहता है। तो आपके भी दिमाग में वही चलना चाहिए। अगर आपको किसी ने भी अभी तक कुछ भी नेगेटिव बोला है, आप अपना वाला पंच इतना जोर से मारो कि वो कभी वापस कुछ बोल ही ना पाए। यही मैंने फॉर्मूला से अभी तक सारी चीज़ें क्रैक कर पाया हूँ, अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत इंप्रूव हो पाया हूँ, आगे बढ़ पाया हूँ इसी फॉर्मूला की हेल्प से। ईगो पे ले ली मैंने सारी चीज़ें। ये मैं हेल्थ का इशू कैसे क्रैक करने वाला हूँ, ईगो पे लेने वाला हूँ कि वो इंसान कर पा रहा है, वो इंसान इतना हेल्दी है तो मैं क्यों नहीं हूं। मुझे पहले से पता था लाइफ में हेल्दी रहना है, अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स खाना है, अच्छे अच्छे चीज़ें खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, पर वो चीज़ अभी तक हम इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे लिए कौन करेगा, राइट। मैं अपने लिए थोड़ी काम करूंगा, मैं किसी को हराने के लिए काम कर सकता हूँ या फिर किसी इंसान के सेम लेवल पे आने के लिए काम कर सकता हूँ। हम मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, क्यों? खुद से पूछो, हम क्यों मोटिवेट होते हैं किसी इंसान को देख के? हम क्यों मोटिवेट होते हैं स्टीव जॉब को देखकर? क्योंकि हम बनना चाहते हैं उस इंसान की तरह, हम बनना चाहते हैं उस लेवल पे आना चाहते हैं। हमेशा हम दूसरों के रेस्पेक्ट में हमारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जब दूसरों को हम इन्वॉल्व कर देते हैं ना, हमें कंपटीशन पे नज़र नहीं जाती, हमें डर पे नज़र नहीं जाती है। अभी मैं वरीड नहीं हूँ कि मैं हेल्दी कैसे रहूँगा, कितना डिफिकल्ट होगा ये टास्क। ये मैंने अपने आप पे, अपने ईगो पे ले लिया ना। वो चीज़ कर पा रहे तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो यही मेरी फीलिंग थी। आईआईटी बॉम्बे से पास आउट होने के बाद अभी मैं सोच रहा था 2-3 दिनों से, कंटिन्यूस सोच रहा था, सर दर्द होना स्टार्ट हो गया था। फाइनली मैं इस कंक्लूजन पे आया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी तक जो भी चीज़ें मैंने की है वो इसी की हेल्प से की है। ईगो को लाओ अपने प्रिपरेशन में,
डर नहीं लगेगा, एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ोगे। मैं होप कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ।